गाइस आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी पूरे केमिस्ट्री से 15 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ चुका हूं। अभी तक हम 9 प्रश्न करा चुका हूं, आज मैं 10वां प्रश्न लेकर आया हूं। गाइस अभी अगर आप 9th प्रश्न नहीं देखे हो तो 9 के 9 प्रश्न देख सकते हो। कैसे देखोगे? नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां पे आप जाके देख सकते हो, या फिर आगे जाकर प्लेलिस्ट देखेंगे आप लोग। वीडियो सेक्शन के बाद प्लेलिस्ट आता है, वहां से भी आप देख सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट जो नए हैं कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। गाइस डेली के डेली क्वेश्चन करते रहो। 31 दिसंबर इस वर्ष 2020 का अंतिम दिन है। उसी दिन आपका ये जो टॉप 15 क्वेश्चन है सभी का टेस्ट होने वाला है। अच्छे तरीके से टेस्ट होगा, इसीलिए अभी से आप लोग तैयारी करते चलना। टेस्ट देना, मैं उसका रिजल्ट 1 जनवरी 2021 को घोषित करूंगा, उसमें देखना कि किसका कितना नंबर आता है। तो ईमानदारी पूर्वक आप लोग टेस्ट देना, इसके लिए आप अभी से तैयारी करते रहो। आज मैं 10वां प्रश्न बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि ये 10वां प्रश्न आपको याद हो जाए, समझ में भी आए और याद भी हो जाए। तो गाइस शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो नए स्टूडेंट हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में वीडियो को लाइक करो, और लाइक करके सभी लोग वीडियो को लाइक करो और लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक लेक्चर को देखो। निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा और आपको याद भी होगा, याद रखने में आसानी भी होगी। तो गाइस चलिए आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का 10वां प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का आपका वर्णन करना है। साथ में निम्नलिखित के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। किसके साथ? अमोनिया के साथ, NaOH के साथ, HCN के साथ और NaHSO3, जिसे आप लोग सोडियम बाईसल्फेट कहते हैं, उसके साथ। तो गाइस प्रयोगशाला विधि में बनाने के लिए जो कुछ भी उपकरण यूज में लिया जाता है उसका अच्छे से मैं चित्र बनाया हूँ, जितना भी अच्छा हो सका है, और मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कोशिश करेंगे कि फनी तरीके से आपको याद कराने की। अगर उसके बाद भी जो रिएक्शन होती हैं टफ होती हैं तो उसको वैसे ही याद किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से ताकि आपको याद हो जाए। तो गाइस चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताऊं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसी तरह से पूछा जाएगा। कभी कभी ये पूछता है कि फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, तो 1 नंबर में पूछेगा। कभी कभी पूछेगा NaOH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो वो भी 1 नंबर का पूछेगा। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं एक साथ किया हूँ। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनता है। तो पूरे क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ देखना। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड होता क्या है। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए अब से फॉर्मेल्डिहाइड को मैं कैपिटल F लिखूंगा, ये समझना है। बार बार फॉर्मेल्डिहाइड लिखने से आपका समझते टाइम वेस्ट होगा। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका सूत्र होता है HCHO, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। एक H फिर CHO। आप लोग ध्यान से सुने होंगे, थाने में SHO होते हैं। जो आपका थाना है, ऐसा करना, सभी लोग अपना अपना थाना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जानना चाहता हूं। तो आपके थाने का जो प्रभारी होते हैं, जिसे थाना अध्यक्ष कहते हैं, उनका नाम SHO होते हैं। क्या होता है? SHO। लेकिन यहाँ पर क्या है? H है, आगे CHO है। इस तरह से अगर आप पहली बार फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ रहे हो तो उसका फार्मूला याद रख सकते हो। SHO से HCHO याद रख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अणुसूत्र होता है HCHO, ठीक है। इसे बनाते कैसे हैं? बनाने के लिए आप लोग मार्केट जाते हो, मार्केट से भर कर लेकर आते हो मेथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल नहीं, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल क्या होता है? फार्मूला क्या होता है आपको मैं पहले से बताया हूं, CH3OH। यह है आपका मेथिल एल्कोहल। भर कर लेकर आते हो, इसके 2 अणु लेकर आते हो, एक नहीं 2 अणु। क्यों 2 अणु लेकर आते हो? मार्केट से सोचते हो मान लो एक अणु में नहीं बना तो दूसरे अणु का यूज कर लेंगे, दोबारा मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा। तो मार्केट से ये मेथिल एल्कोहल लेकर आते हो, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, इस मेथिल एल्कोहल को लेकर आते हो। इसका आप लोग कराते हो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब वायु से क्रिया कराते हो। किससे? वायु से। अब ये तो वायु के साथ क्रिया होती है, लेकिन ऐसे ही नहीं क्रिया होती, किसी चीज की उपस्थिति में क्रिया होती है। जैसे शादी होती ना आप लोगों के, तो शादी कैसे होता है? अकेले शादी हो जाती है, कुछ लोग कर लेते हैं शादी, बात अलग छोड़िए। लेकिन अधिकांश शादी जो होती है
वह पंडित जी की उपस्थिति में होती है। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, लेकिन उसमें एक होते हैं जिनकी उपस्थिति में शादी होती है। ठीक है, उसी प्रकार से ये दोनों क्रिया आपस में नहीं करते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो अकेले में कर लेते हैं, आपस में मन बना कर लेते हैं अपनी रिएक्शंस, लेकिन कुछ ऐसी जो है रिएक्शंस होती हैं जो अकेले में कर लेते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन है अकेले में नहीं करता है। ये पूरा ससम्मान एक उत्प्रेरक होता है जिसकी उपस्थिति में करते हैं। उत्प्रेरक कौन सा होता है, यहाँ पर उत्प्रेरक का नाम याद रखना, और बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है कभी कभी उत्प्रेरक का नाम। उत्प्रेरक का नाम है, बहुत अच्छा नाम है, प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास। प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास था। ठीक है, प्लेटिनियम क्रिट, एक मिनट, एस्बेस्टास इस तरह से नहीं लिखा जाता, एस्बेस्टास ये आपका एक उत्प्रेरक होता है। ठीक है, इसके उपस्थिति में ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, अकेले नहीं करते हैं चोरी छुपे, ये इसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं पूरा लीगल तरीके से। ठीक है, क्रिया कराने के बाद ये आपका उत्प्रेरक होता है। अब डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे कुछ शादी होती है ठंडी में, तो ठंडी में टेम्परेचर कम होता है, कुछ शादी गर्मी में होती है, तो इसकी जो शादी होती है यह आपकी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर होती है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे? 40, मतलब वही मई का महीना होता है, मई में होता है ना 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंड में तो वही 10, 5, 15, 20 होता है। ठीक है, मई का महीना होता है, मतलब अधिक टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर को भी याद रखना है, क्योंकि एक बार बहुविकल्पी में पूछ लिया गया था टेम्परेचर कि अब एस्बेस्ट का है प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास की उपस्थिति में कितने टेम्परेचर पर होती है ये क्रिया, तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो याद रखना गर्मी के दिनों में होती है, क्रिया होती है। होने के बाद आपको मालूम है क्रिया होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको मालूम है, HCHO प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, HCHO के बाद में कुछ गंदा चीजें निकलती है, जैसे कुछ जल होल निकल जाता है, 2H2 होता है ना। शादी में दो लोगों का शादी होती है, दो लोग आपस में बनते हैं एक बंधन में, लेकिन उसके साथ में कुछ लोग और जाते हैं, जिसे बाराती कहते हो। ठीक है, कुछ लोग जाते भी हैं, कुछ लोग वहां से आते भी हैं, तो ये तो ये बनता है, साथ में जल भी बनता है, ये 2H2। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसके दो अणु लेते हैं, क्योंकि दो अणु मार्केट से इसलिए लेकर आते थे क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही से बनाए, नहीं बना तो दूसरे से बना देंगे, लेकिन वहाँ पर जो बनाने वाला था ये प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास, वो कहता है कि मैं काफ़ी बनाया हूँ, कुछ दिक्कत नहीं होगा, दोनों का एक ही साथ बना लो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक साथ क्रिया हो जाता है, यानी 2CH3COH होता है। तो यहाँ पे दो अणु लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपका ये भी बनेगा तो दो ही अणु बनेगा। मैं कोशिश किया हूँ इस पूरे रिएक्शन को फनी तरीके से याद कराने की, बाकी आप लोग माने दूसरा अलग मत निकालना, मैं समझ रहा हूँ आप लोग कहाँ चल रहे हो। ठीक है, इसका मैं कोशिश किया हूँ कि आपको एक अच्छे तरीके से याद कराने की, तो प्लीज़ अदरवाइज मत लेना, इसका याद कर लेना। पूरी रिएक्शन यही है, 2CH3OH प्लस O2, यहाँ पर आपका प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास होता है, इसे उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, और यहाँ पर आपका ये फॉर्मल्डिहाइड बनता है। कैपिटल F लिख ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने बताया था फॉर्मल्डिहाइड को कैपिटल F लिखेंगे, साथ में 2H2O, इसे जल कहते हैं, जल बनता है। ये पूरी की पूरी रिएक्शन होती है, इस प्रकार से आपकी क्रिया होकर बनती है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन तो लिखना ही है, रिएक्शन के साथ में इसका थ्योरी लिखना हो तो कैसे लिखोगे यहाँ पर कि प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल लेकर आते हैं। क्या लिखते हैं? प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल, प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल को वायु की उपस्थिति में वायु की उपस्थिति में, यहां पर इसका लिखना प्लेटिनियम क्रिट, प्लेटिनियम मात्रा गलत हो जाता है, आप लोग उसको अपने ले लेना। ठीक है, एस्बेस्टास, प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास की उपस्थिति में देखिए क्या है कि प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल को वायु की उपस्थिति में प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास के उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक प्रयोग करके यफ मतलब फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। यफ का मतलब फॉर्मल्डिहाइड मैं पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, फिर से समझना क्या होता है। प्रयोगशाला में आप क्या लिखोगे? प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं,
उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास का उपयोग करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। अब इसका क्रियाविधि कैसे लिखना है कि किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार मैं बताऊंगा, आप समझ लेना और उसे एक बार अपनी किताब से पढ़ लेना और अपने नोट्स बुक पे लिख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। सभी लोग करना, जितने लोग देख रहे हो सीरियस स्टूडेंट, क्योंकि नहीं करोगे तो भूल जाएगा क्या मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे ये क्रिया होती है। यहाँ पर देखना ध्यानपूर्वक, नीचे से एक फ्लास्क होता है, नीचे से ये आपका एक होता है ऐसा यंत्र, इसका नाम क्या है ये इसके चक्कर मत पड़ना, जिसके वजह से हम लोग गर्म करते हैं। ये आपका एक तरह से इस तरह से जल उष्मक होता है। जल उष्मक का मतलब जल इसमें रखा होता है, नीचे से ये जल गर्म होता है और ऊपर ये फ्लास्क जो गोला पेदी वाला फ्लास्क है इसके ऊपर रखा गया है वह गर्म होता है। मतलब डायरेक्ट ये इसको नहीं देता है, क्योंकि कांच है फूट जाएगा, इसलिए सबसे पहले नीचे पानी को गर्म करते हैं जिसे जल उष्मक कहा जा रहा है। अब ये पानी इसको गर्म करता है, गर्म कर रहा है, चलिए ठीक है। जब गर्म करता है तो यहाँ से ऊपर से वायु को भेजते हैं, नीचे ऊपर से वायु को यहाँ भेजते हैं और इसमें मेथिल अल्कोहल पहले से रखे रहते हैं। जो मार्केट से लेकर आया हो ना 2 अणु, उसका हम एक साथ पहले से रखे होते हैं, ऊपर से वायु को भेजते हैं। जब भेजते हैं नीचे से ये गर्म होता है, गर्म होने के बाद इसका वाष्प बनता है। अब यह वाष्प इसमें जाता है, इसमें यहाँ पर ऊपर देखिए प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास है, इधर इसकी क्रिया नहीं हुई है, बस वाष्प बना है। शादी इसकी उपस्थिति में होगी, रिएक्शन इसकी उपस्थिति में होगा, अकेले नहीं होगा। यहाँ तक ये आपस में मिलकर वाष्प बनाए। जब इसके यहाँ एस्बेस्टास की उपस्थिति में यहाँ से वाष्प इसमें जाता है और इसको भी गर्म किया जाता है, क्योंकि शादी होती है तो बीच में क्या होता है आपका वो हवन ववन बनता है ना, तो नीचे से गर्म किया जाता है। यहाँ पर भी गर्म करते हैं तो आपका क्या होता है, ये जो वाष्प है वह इस प्लेटिनियम क्रिट एस्बेस्टास की उपस्थिति में क्रिया करके आपका बना लेता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड बना लेता है, जिसे हम लोग इसे कहते हैं ग्राही, इसमें हम ले आके एकत्रित कर लेते हैं। 3 स्टेप है, तीनों स्टेप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं होता है, यहाँ पर रख के गर्म करते हैं, वाष्प जाता है, यहाँ पर क्रिया होता है, क्रिया होने के बाद नीचे जाके इसमें एकत्रित हो जाता है। एक बार अपनी किताब से पढ़ना, किताब में बहुत सारा टर्म दिया है, टर्म के चक्कर मत पड़ना, फिगर बनाना, रिएक्शन लिखना, 4 लाइन लिख देना, एग्जामिनर नंबर देगा। कोई एग्जामिनर इतना पढ़ता उड़ता नहीं है, बस फिगर सही होना चाहिए, रिएक्शन सही होना चाहिए, ठीक है। और जो लिखना तो सीधे लिखना, साफ लिखना, ताकि 1-2 लाइन पढ़ने का मन भी करे तो पढ़ ले, ठीक है गाइस। इस तरह से पूरी रिएक्शंस होती हैं। अब चलते हैं जो इन चारों के साथ रिएक्शन को याद करते हैं फनी तरीके से। आप लोग ऐसा करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए हो गया होगा आप लोगों का, चलिए ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सबसे पहले अमोनिया के साथ कराते हैं। अच्छा, कितने लोग न्यूज इसमें देख रहे हैं? आपको एक बहुत ही दुखद समाचार मैं बता रहा हूँ। इफ्को की एक कंपनी होती है जिसका खाद आता है, इफ्को की कंपनी है। वह इफ्को की कंपनी है आपका इलाहाबाद के पास में फूलपुर पड़ता है, ठीक है। इलाहाबाद के पास में फूलपुर है, वहाँ पे एक इफ्को की कंपनी है। इफ्को की कंपनी में रात को 10 बजे करीब, कल नहीं परसों की बात है, शायद कल या परसों की बात है, रात को 10 बजे यही अमोनिया गैस लीकेज हो गया। लीकेज होने के बाद बहुत बड़ी दिक्कत हुई। 2 ऑफिसर्स रैंक की जो है, अधिकारी रैंक के जो होते हैं ऑफिसर्स रैंक की, वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे उनकी मौत हुई है, काफ़ी 15-20 लोग अन्य लोग मृत्यु हुई है। तो ये न्यूज में था दिमाग में तो बता दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, रिएक्शन देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अमोनिया की। तो ये अमोनिया इतना खतरनाक है, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अब इसकी क्रिया होती है अमोनिया के साथ। देखिए अमोनिया इतना खतरनाक है कि यह अकेले क्रिया नहीं कर पाती है। जो HCHO होता है यह अमोनिया से अकेले क्रिया नहीं कर पाता है। अमोनिया इतना खतरनाक होता है, कि HCHO अकेले क्रिया नहीं हो पाता है। वैसे बाद में इसको संतुलित करके आप नंबर याद रख सकते हो, लेकिन मैं याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। यह अमोनिया इतना खतरनाक है कि इसका अकेले HCHO से क्रिया नहीं कर सकता है। तो कितनी HCHO अमोनिया से क्रिया करेंगे? यहाँ पे अगर 6 HCHO रहेंगे तो 4 अमोनिया से क्रिया होगी, यानी HCHO फॉर्मेल्डिहाइड की संख्या अधिक होगी। क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। ये कैसे आदमी ये साथ में क्रिया करते हैं, सबको बताकर लीगल तरीके से या फिर अकेले, ठीक है। ये जो क्रिया होती है सीधे सीधे हो जाती है, यहाँ पर कोई उत्प्रेरक को यूज नहीं होता है। ये आपस में चुप्पे चुप्पे कर लेते हैं क्रिया। अब क्रिया करके क्या बनाते हैं? अब क्रिया करके आपके बनाते हैं यूरोट्रोपिन। अब बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये आपका। यूरोट्रोपिन का फार्मूला क्या होता है?
CH2 6N4, देखना ध्यानपूर्वक, ये 4 N है तो इसलिए N4 हो जाएगा, और CH2 6 हो जाएगा, CH2 6 हो जाएगा। क्यों CH2 6 होगा, देखना यहाँ पर एक H यह है, एक H यह है, तो ये आपका CH2 हो गया और C ये है, तो पूरा मिला के कितना हुआ, CH2 6 हो गया यहाँ पर, और N यहाँ पर निकल चुका है, N4 हो चुका है। बचा क्या है यहाँ पर, 3 3 3 4 3 12 आपका हाइड्रोजन बचे, एक यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बचा, तो इसको लिख सकते हैं 6H2O, 6H2O लिख सकते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन, यूरो एक मिनट देखते हैं, हाँ यूरोट्रोपिन, इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन। बोलिए समझ में आया रिएक्शन। ये दोनों अकेले अकेले आपस में रिएक्शन करते हैं। अमोनिया बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए 4 अमोनिया लेते हैं, 6 आपका HCHO लेते हैं, आपस में क्रिया करता है। तो बता दिए ना आपका HCHO है। ठीक है, इन दोनों HCHO को लिख सकते हैं CH2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 लिए हैं तो इसलिए 6 होगा। ठीक है, 6 HCHO लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर अमोनिया से N को लेते हैं, अमोनिया से N को उधार में लेते हैं और दोनों आपस में क्रिया कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, CH2N हो जाएगा। लेकिन अब नंबरिंग को ध्यान रखना, यहाँ पे 6 HCHO है तो इसलिए यहाँ पे इसको हम 6 लेंगे, और यहाँ पे 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया, इसलिए 4 यहाँ पे लिख लेंगे। अब बचेगा क्या, ध्यानपूर्वक देखना, 4 3 12 H बच रहा है, और 6 के आगे O, मतलब 6O बच रहा है। ठीक है, मतलब इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 6H2O लिख सकते हैं, जल बन गया आपका। इस प्रकार से रिएक्शन होती है, इस प्रकार से क्रिया होती है। बोलिए समझ में आया आपको, आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन लेके चलते हैं, इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन। ये जल है, या अमोनिया है, ये अमोनिया, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। अब समझ में तो आ ही गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब कभी कभी ऐसे भी पूछता है, हम कैसे फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन प्राप्त करते हैं, या फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो याद रखना, हमेशा यूरोट्रोपिन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, NaOH के साथ अपक्रिया। तो NaOH के साथ अपक्रिया कैसे करता है अमोनिया, ध्यानपूर्वक देखना, अमोनिया NaOH के साथ अपक्रिया कैसे करता है। ठीक है, ये सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है, इसकी क्रिया NaOH के साथ होती है। कैसे रिएक्शन को याद रखोगे, इसकी क्रिया NaOH के साथ होती है, तो आपका क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल, और साथ में मेथिल अल्कोहल, और साथ में आपका बनता है मेथिल अल्कोहल, और साथ में आपका बनता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। कैसे याद करेंगे इस रिएक्शन को, बताइए आप लोग, इसका ट्रिक क्या रखा है बताइए। ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, या आपका NaOH जिसे आप लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, आपस में क्रिया करता है, इसका मेथिल अल्कोहल और HCOONA बनता है। इसको कैसे याद रखेंगे, कोई ट्रिक बन रहा है। चलिए छोड़िए, इसको अपने से आप लोग याद कर लेना। अगर आप लोग इसका कोई ट्रिक बना रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं, जिसके यहाँ पे कोई ट्रिक बनता है तो उसे बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, HCN के साथ अपक्रिया। इसका बहुत बढ़िया ट्रिक मेरे पास है। ठीक है, HCN के साथ अपक्रिया। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, HCHO जो होता है, इसकी क्रिया कराना है HCN के साथ, HCHO की क्रिया HCN के साथ कराना है। कैसे कराओगे क्रिया, और क्या बनेगा, और किस प्रकार से बनेगा, देखना ध्यानपूर्वक। जो जब ये HCN के साथ अपक्रिया करता है, पहली बात ये किसी की उपस्थिति में करता है, नहीं करता है, ये अकेले वाले हैं, आराम से इसका मन तैयार हुआ, ये आपस में अकेले में क्रिया कर लेंगे। क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये दोनों आपस में अकेले में क्रिया कर लेते हैं। क्रिया करके बनाते क्या है, देखना ध्यानपूर्वक। देखना यहाँ पर आपका क्या होता है, जब ये आपस में क्रिया करते हैं तब जो आपका HCH है, HCH, देखिए ये पूरा का पूरा क्रिया नहीं करते, ये बस हाथों से क्रिया करते हैं। ठीक है, हाथों से मतलब बस O से क्रिया करता है, HCH बना रहता है, ये नहीं जाता है क्रिया करने के लिए। ये पूछता है वो इन दोनों से कि चलेंगे क्रिया करने के लिए इससे, ये कहता है नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यहाँ पर क्रिया केवल HCH करता है, केवल करता है HCH करता है। हो गया।
अब आपको जब ये वो निकलता है यहाँ से इसके साथ क्रिया करने के लिए, इसमें से वो सोचता है किसके साथ क्रिया करूँ, CN के साथ करूँ या OH के साथ करूँ। दो बात है, यह वो यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से आपका ये वो निकला, ठीक है, इसके पास पहुँचा, पूछा कि मैं इस H के साथ करूँ या फिर इस CN के साथ करूँ, किसके साथ अब क्रिया करूँ। तो यहाँ पर जो वो होता है इसको H वाला अच्छा लगता है और ये क्रिया करता है OH के साथ, बचा हुआ CN यहाँ पे बच जाता है और ये आपकी पूरी हो जाती है रिएक्शन से। नहीं समझ में आया, एक बार और मैं बता रहा हूँ, इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, थोड़ा समझना आप लोग। चलिए फिर से शुरू करते हैं एकदम अच्छे से। HCHO ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी अब क्रिया कराना है किसके साथ, आपका HCN के साथ, ठीक है। जब ये क्रिया होता है तब ये अकेले में क्रिया होती है, ये किसी के सामने नहीं होता है, अकेले में दोनों लोग तैयार होते हैं, क्रिया कर लेते हैं। और जब क्रिया करने के लिए तैयार होते हैं तो यह वो सबसे बाहर है, यही क्रिया करने के लिए कहेगा, इन लोगों से पूछेगा, HCHO से पूछेगा यह वो कि हम क्रिया करने जा रहे हैं, इससे आप लोग चलोगे। ये लोग मना कर देते कि मैं नहीं जाने वाला हूँ, तुम जाओ क्रिया करके लेकर आओ यहाँ पर, ठीक है। तो यह वो यहाँ से उठता है और जाता है इनके पास। अब यहाँ पर जाने के बाद इसके सामने तीन लोग होते हैं, ये दोनों जो CN होते हैं ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि ये वो या तो इन दोनों के साथ क्रिया करें या फिर इसके साथ क्रिया करें। तो ये सोचता है कि मैं इसके साथ कर लूँ तो ये हम दोनों दो हो जाएंगे, ये भी दो हो जाएंगे, और दोनों को एक साथ ला के यहाँ पे OH और यहाँ पे CN के रूप में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, HCHO OH CN, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिल, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिल होता है इसका नाम। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये वाला। बोलिए समझ में आया आपको, कोशिश किया हूँ समझाने की, और समझ में आया तो अच्छी बात है, लाइक करना वीडियो को जरूर आप लोग। नहीं समझ में आया तो अपनी से भी ट्रिक बनाना। वैसे आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं बस रिएक्शन लिखा रहा हूँ, एग्जाम में बस रिएक्शन ही चेक होता है, और कुछ भी लिख लो वो चेक नहीं होता। अगर रिएक्शन गलत है नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। एक और चीज़ है, एक और रिएक्शन है, सिमिलरली उसी के अनुसार इसकी भी क्रिया होती है, किसके अनुसार, उसी के अनुसार। देखना HCHO, H क्या है, Na, अगर फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ये है, आपकी क्रिया करेगा NaHSO3 के साथ। NaHSO3 मतलब सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है, इसके साथ। तो क्या बनाता है, ध्यानपूर्वक देखना। HCHO में वो सबसे बाहर है, वही इन लोगों से पूछेगा कि सर चलोगे रिएक्शन करने, लेकिन ये कहेंगे नहीं जाना है मुझे, तो वो चले जाएगा यहाँ पे, वो यहाँ से उठेगा, इन दोनों के पास जाएगा रिएक्शन करने के लिए। अभी पिछले वाले सबक में ओ को कौन अच्छा लगा है, ओ को अच्छा लगा है आपका H, तो यहाँ पर भी ओ को H ही अच्छा लगता है, और यहाँ पर HCH इसी तरह से रहता है, आपका OH ऊपर जुड़ जाता है, नीचे NaSO3, और आपकी रिएक्शन हो जाती है। सिमिलरली सेम तरीके से यह भी होती है, ठीक है। NaSO3 नीचे होता है, वो आपको यहाँ पे क्रिया कर लेता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, HCH OH NaSO3। अब इसका नाम क्या होता है, सबसे बड़ी बात आती है, इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है। ये आपका इसका नाम होता है, और ये इस तरह से आपका बन जाता है, और ये पूरी की पूरी रिएक्शंस हो जाती है। ये सभी रिएक्शंस हैं और ये पूरी क्लास है। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं, कोशिश कर रहा हूँ फनी तरीके से याद कराने की ना। बहुत कठिन रिएक्शंस हैं, बहुत कठिन रिएक्शंस हैं, काफ़ी लोग इससे पता होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन मैं अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो आपको मैं कुछ, एक तो पूरे की पूरी रिएक्शन नहीं कराता हूँ, कुछ ही रिएक्शन कराता हूँ, और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कराता हूँ, उसको भी याद करने की ट्रिक भी बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ा मैं प्रयास करूँगा, तो निश्चित रूप से आपका केमिस्ट्री में इतना समझना 70 में से कम 66 प्लस आएगा। और सबसे अच्छी बात है, मैं जब केमिस्ट्री में पढ़ रहा था, मेरे समय में मेरा खुद का केमिस्ट्री में 66 नंबर है, ठीक है। अगर आप लोगों को मार्कशीट चाहिए, विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं दे सकता हूँ,
ओके, तो गाइस बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब अभी 5 प्रश्न बचे हैं, उसे कर लेना, तब टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।